स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। तो आइए जानते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है और त्रिभुज किस प्रकार का होता है। मान लेते हैं ये लिखा है, मान लिया कोई एक आकृति है ऐसी, मान लिया ये कोई एक ऐसी आकृति है, मतलब तीन रेखाओं से बनी हुई जो बंद आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार हमारी ये डिफिनीशन भी है, परिभाषा, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इसमें देखो ये भुजा एक हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। ये जो होते हैं ये इसके तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो शीर्ष होता है वो ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है, और ये कोण होता है और एक दूसरा कोण होता है और तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसमें जो भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ए सी, बी सी और ए बी भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं, ए बी कामा बी सी कामा सी ए, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही इसमें क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तीन ही इसमें शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। तो आपने जाना कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही इसमें शीर्ष होते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। आपने जाना कि त्रिभुज क्या होता है और आपने त्रिभुज की परिभाषा को समझा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। टोटल त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज जो है दो टाइप्स होते हैं। पहला कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जो इसका पहला टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब इसके अंदर जो कोण होते हैं वो 0 और 90 के बीच में होते हैं, 90 के बीच में। अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज तुम्हें दिखे जिसमें 0 और 90 के बीच, मतलब 0 से बड़ा और 90 से कम, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। मान लेते हैं इसका कोण कितना है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो इसके अंदर जो भी कोण है वो 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो अपने मन से लिख सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज
जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और इसके अंदर जो होते हैं 0 और 90 के बीच में इसके कोण होते हैं, मतलब 0 से बड़ा और 90 से कम हो, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा टाइप आता है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया कोई ये आपको कोई त्रिभुज दिया है, ऐसा नहीं, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का। ये मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण आपको अगर 90 दिख जाए, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। सिर्फ एक कोण 90 होना चाहिए, मतलब समकोण होना चाहिए, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जो तीसरा होता है आपका, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें जो होता है, इसके इस त्रिभुज के अंदर जो भी कोण होते हैं, मान लिया कुछ ऐसा त्रिभुज आपको दिया होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब इसके अंदर 0, 90 डिग्री और 180 के बीच, 180 के बीच, 90 डिग्री और 180 के बीच कोण होंगे इस त्रिभुज के अंदर। इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होंगे इस त्रिभुज के अंदर होंगे। तो मान लेते हैं कि इसका एक कोण मान लिया 120 डिग्री है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी जो दो कोण होते हैं ये सब क्या होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज के अंदर 90 और 180 डिग्री के बीच के कोण दिए हों तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कुछ त्रिभुज इस प्रकार का बनता है। तो हमने पढ़ा कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने बताया कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? 0 और 90 डिग्री के बीच में जो कोण जिस त्रिभुज में होते हैं उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसके अंदर जो कोण होते हैं 90 और 180 के बीच में होते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा इसके अंदर जो भी कोण होते हैं। तो मान लिया हमने कि एक ये जो 120 है ये अधिक कोण है, तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और बाकी जो दो कोण होंगे वो सब न्यून कोण होंगे। तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो जो इसका पहला टाइप्स होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लिया कोई अगर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण से घिरी हुई, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अगर हमें बताना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लिया अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो मान लिया अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, मान लिया ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, और बाकी एक भुजा मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो बाकी एक भुजा डिफरेंट हो, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मतलब जैसे ए बी बराबर क्या है? ए बी भुजा ए सी के बराबर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, बाकी बी सी भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बचा इसका लास्ट टाइप। जो लास्ट टाइप होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? विषम मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कुछ इस टाइप का। मान लिया अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, तो ऐसा त्रिभुज तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने आपको बताया कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर से आपको बता देते हैं। पहला टाइप बताया आपको कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लिया इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद तीसरा जो होता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, मतलब डिफरेंट हो, तो ऐसा त्रिभुज तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हो गए आपके त्रिभुज हमने पढ़ा और त्रिभुज के टाइप्स पढ़े कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के टाइप्स पढ़े। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और एक अगला टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।